जंतु व्यवहार के अध्ययन के क्रम में आज हम विभिन्न प्रकार की गतियों को देखेंगे जिन्हें हम ओरिएंटेशन या अभिविन्यास कहते हैं। और ये अभिविन्यास किसी भी पिंड, जिसको हम कह सकते हैं एनिमल बिहेवियर के रूप में, उसकी स्थिति तथा गति के अध्ययन करने के लिए हम इसको देखेंगे। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के अक्ष दे रखे, जिसमें हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जिसको हम अनुदैर्ध्य अक्ष भी कहते हैं, जो रेखिक गति से आगे या पीछे बढ़ने में मदद करता है। और यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो रोलिंग मूवमेंट होगा। इसी तरह से जो दूसरा अक्ष है वो है अनुप्रस्थ अक्ष, और ये अक्ष जो है वह रेखिक गति से पिंड को दाएं बाएं खिसकने में मदद करेगा। पिंड यानी कोई जंतु हो सकता है, उसको मदद कर सकता है। तीसरा जो अक्ष है वो है पृष्ठ अधर अक्ष, जिसको डोर्सोवेंट्रल अक्ष कहते हैं। और ये ही डोर्सोवेंट्रल अक्ष जो है यह याइंग करने में मदद करेगा, यानी कि ऊपर नीचे गति करने में मदद करेगा। तो ओरिएंटेशन दो प्रकार से होता है, जिसको हम काइनेसिस और टैक्सिस कहते हैं। ओरिएंटेशन की अगर हम परिभाषा देखें तो ओरिएंटेशन, जिसको अभिविन्यास कहते हैं, वो किसी भी जंतु के व्यवहार पे अध्ययन करता है। जैसे उसमें पहला होता है फिक्स एक्शन पैटर्न, यानी एफएपी। एफएपी उसको निश्चित होता है, ये व्यवहार उसके होगा ही, और ये व्यवहार स्टेरियोटाइप बिहेवियर के रूप में होता है। यानी कि सबसे पहले व्यक्ति या जंतु जो संसाधन होते हैं उससे प्रोत्साहित होता है, जैसे कि भोजन रखा हो या फिर कोई प्रीडेटर या प्रे के बीच में होगा, तो संसाधन इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेस सोर्स, यानी तनाव स्रोत, यानी कि उस चीज को करने के लिए, यानी कि हमारे शरीर में क्या उस वक्त प्रतिक्रिया हो रही है, कि मूवमेंट करना है या फिर जो फीडिंग बिहेवियर दर्शाना है, ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो ओरिएंटेशन का मतलब है एक्ट ऑफ प्लेसिंग एन एनिमल इन ए डेफिनेट रिलेशन टू द पॉइंट ऑफ द कंपास, यानी कि निश्चित अक्ष पर। जैसे हमने अभी पहली स्लाइड में एक चित्र देखा था जिसमें अलग अलग अक्ष दिखाए, उसी अक्ष के माध्यम से ही जंतुओं का मूवमेंट होता है, जो हमने देखा था अप और डाउन, या फिर सीधी रेखा में, या फिर याउन के रूप में। तो ये सभी हम ओरिएंटेशन में देखते हैं। ओरिएंटेशन जो है एनवायरमेंटल स्टिमुली के द्वारा होता है, यानी कि पर्यावरणीय संवेदनाएं इसके लिए काम करती हैं। Orientation precedes the behavioral response. It is regarded as one of the simplest component of behavior. सबसे सामान्य व्यवहार है, और ये किसी सिंगल एनिमल द्वारा इसको किया जाता, परफॉर्म किया जाता है, और जिसमें जो नर्वस सिस्टम है एनिमल का वो भी इसमें उपयुक्त काम करता है। तो अभिविन्यास जो है वह हम अलग अलग उदाहरणों में देख सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड में जो चित्र दिख रहा है यह एक अभिविन्यास को दर्शा रहा है कि मेढक को अगर मक्खी को प्रे के रूप में लेना है तो वह अपनी दिशा को बदलेगा। ये उसका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, और वह इसकी तरफ घूम के और फिर जीभ निकाल के एक निश्चित दिशा में उस मक्खी को भोजन के रूप में लेगा। तो ये दो जो क्रियाएं हो रही है ये अभिविन्यास दर्शाते हैं कि किस तरह से भोजन को लिया जाता है। जो ओरिएंटेशन टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन ऑन ए लोकल स्केल to easily define stimuli such as a light source or humidity gradient can be seen in many invertebrates, यानी कि अधिकांश अकशेरुकियों में
जो अभिविन्यास है वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड कर सकता है, जैसे लाइट है, ह्यूमिडिटी है जिसको आर्द्रता कहते हैं। अब ये दो टाइप्स का होता है, काइनेसिस और टैक्सिस। काइनेसिस है जो मूवमेंट इन विच एनिमल्स अटेंड देयर प्रिफर्ड हैबिटेट विदाउट ओरिएंटिंग विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ द स्टिमुलस। काइनेसिस जो मूवमेंट है वह किसी भी एनिमल के जो व्यवहार है, हैबिटेट है, उसमें मूवमेंट जो होगा वो केवल सोर्स के प्रति स्टिमुलस के द्वारा होगा। और टैक्सिस जो मूवमेंट होगा वह एक फिक्स एंगल जो होगा उसके माध्यम से यह मूवमेंट होगा। यानी कि टैक्सिस में जो गतियां हैं उद्दीपन की दिशा के सापेक्ष होती हैं, जबकि हम काइनेसिस में उद्दीपन की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई जंतु की प्रतिक्रिया होती है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे काइनेसिस के बारे में। काइनेसिस जो स्थानिक विन्यास ओरिएंटेशन का सबसे सरल रूप है, जिसको हम स्वरूप गतिक्रम कहते हैं, और यह जंतु की जो अनडायरेक्टेड प्रतिक्रिया होती है उसके स्वरूप होता है। जंतु की प्रतिक्रिया उद्दीपन की तीव्रता के अनुपात में होती है। Simplest form in which the animal's response is proportional to the intensity। और काइनेसिस के रिजल्ट जो प्रतिक्रिया होगी उसके फलस्वरूप जो एनिमल है वह अपने फेवरेबल इन्वायरमेंट यानी कि जो उपयुक्त इन्वायरमेंट है वहां पर वह पहुंच जाएगा, लेकिन बाय विच द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज रिड्यूस्ड और इंटायरली एलिमिनेटेड, यानी कि तब तक उसकी जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। और ये काइनेसिस दो प्रकार से होता है, ऑर्थोकाइनेसिस और क्लिनोकाइनेसिस। ऑर्थोकाइनेसिस जो है अभिविन्यास, उसमें जो एनिमल्स है वह उसके उद्दीपन की तीव्रता बदलने पर जंतु की गति में परिवर्तन आता है। और इसके उदाहरण में लेम्पेट्रा प्लेनेरी यानी कि एमोसिट लार्वा को लिया गया है, जिसमें स्टिमुलस होने से लाइट और मॉइस्चर जो है उसके कारण जो जंतु है वो नीचे की ओर गमन करता है और ज्यादा समय उसी कंडीशन में बिताता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वुड लाइस जो है, ओनिस्कस पोर्सिलियो, और यह मूव करता है हाई ह्यूमिडिटी में, और जिसका एक भाग हाई ह्यूमिडिटी में रहता है और अदर हाफ रहता है लो ह्यूमिडिटी में रहता है, और वह रैपिडली जो ड्राई हाफ है वहां से डैम्प हाफ में जाता है। इस तरह से ये ओनिस्कस वुडलाइस का गमन है, जिसको इस चित्र में दिखाया गया है कि ये वायर गॉज है, ये ढक्कन से डब्बा बंद है, और जो कैल्शियम साइनाइड जो है यहाँ पे इस साइड है, एक साइड है, दूसरी साइड वाटर है। तो जो वुडलाइज है वो अपने हिसाब से उसमें रहता है। अगला जो ऑर्थोकाइनेसिस का उदाहरण है एमोसिट लार्वा, और एमोसिट जो लार्वा है वह झीलों के पेंदों में सिर नीचे रख के धंसे रहते हैं, लेकिन अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए और प्रकाश ज्यादा अंदर चला जाए तो ये अपना सिर नीचे की ओर करके तैरने
लग जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है किस तरह से धंसा हुआ है हेमोसिट लार्वा और फिर इन लाइट इंटेंसिटी बनने से वो तैरता है। तो ये ऑर्थोकाइनेसिस मूवमेंट है, जिसको ऋजु गतिक्रम मूवमेंट भी कहते हैं। अगला है क्लिनोकाइनेसिस। क्लिनोकाइनेसिस जिसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर दिशा परिवर्तन की दर में वृद्धि होती है, और इसका उदाहरण है डेंड्रोसिलम लैक्टियम। एक चपटा कृमि होता है और वह ये व्यवहार प्रदर्शित करता है जो नम वातावरण में रहना है, लेकिन उसको अंधेरी जगह भी पसंद है। यदि उसे मंद तथा विक्षिप्त प्रकाश में रखा जाए तो यह कभी कभी ही मुड़ता है, परंतु जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो उसके मुड़ने की दर भी बढ़ जाती है। तो यह अंधेरी जगह ढूंढने में ज्यादा रहता है। तो ऐसा ही दूसरा उदाहरण है क्लिनोकाइनेसिस का, और ये यूग्लिना या पैरामीशियम में दिखाई देता है। जैसे ये हमने जिसकी बात की थी फ्लैटवर्म्स, और ये इंटेंसिटी जैसी प्रकाश की बढ़ी वो अंधेरे की तरफ जाता है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यूग्लिना जो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, और ये किस तरह से अपनी दिशा बदलता रहता है, उसका जो मूवमेंट है वो उसके बदलने की दर ज्यादा होती है, जो गमन की रेखा है उससे बार बार दूर खिसक कर गमन करता है ताकि वो अधिक से अधिक अनुकूल वातावरण में जा सके। इसी तरह से हमने पैरामीशियम का देखा। पैरामीशियम भी किस तरह से जो CO2 बबल हैं उनसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बढ़ती है, उसके हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पैरामीशियम विड्रॉस कर लेता है और एक सर्टेन एंगल में वह बार बार घूमता है नई दिशा में जाने के लिए, यानी उपयुक्त वातावरण में जाने के लिए। इसी तरह से हम अगला जो मूवमेंट है टैक्सिस की बात करते हैं। टैक्सिस जो मूवमेंट है उसमें अभिविन्यास प्रक्रम में उद्दीपन की स्थानिक अवस्थिति यानी कि स्पैटियलिटी महत्वपूर्ण होती है। उद्दीपनों तथा ग्राही अंगों के संबंधों के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें टैक्सिस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लोअर एनिमल्स के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है अर्थ फॉर्म का, कि हमने देखा है कि भारी बरसात के बाद अर्थ फॉर्म जो होते हैं वो जमीन से नीचे से बाहर की ओर आ जाते हैं। इसी तरह से कुछ वर्टिब्रेट्स भी टैक्सिस की मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से एक सोबग वुडलाइज जो है वह जो उसकी गति लाइट में ज्यादा फास्ट होती है अंधेरे के बजाय। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे हमने टैक्सिस के ऐसे फीचर्स लिखे हैं जो बिल्कुल उसकी विशिष्ट पहचान बताते हैं कि टैक्सिस में फिक्स एक्शन है जिसको हम स्टेरियोटाइप कहते हैं, यानी यहाँ भी जंतु वही क्रियाएं बार बार करेगा। यह स्पैटियल ओरिएंटेशन है, यानी कि एक उद्दीपन के अनुसार मूवमेंट होगा और इसमें सारा शरीर मूवमेंट करेगा। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट शुड बी कंटिन्यूसली गाइडेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि जो डायरेक्शन है वो बाहरी जो उद्दीपन है उससे लगातार चलता रहेगा। और ओरिएंटेशन मूवमेंट है वो स्टिमुलस जो है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये 4 प्रकार का है, क्लिनोटैक्सिस, ट्रोपोटैक्सिस, टीलोटैक्सिस और मीनोटैक्सिस। इसके बारे में विस्तृत हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्लिनोटैक्सिस। क्लिनोटैक्सिस जो है अभिविन्यास,
यह इंटेंसिटी के कारण मूवमेंट होता है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो केमिकल स्टिमुलेशन यानी कि रासायनिक संवेदना के कारण गति करते हैं, और इसके लिए उसमें रिसेप्टर होते हैं, दो या दो से ज्यादा रिसेप्टर होते हैं किसी भी एनिमल में, और इसके कारण वो मूवमेंट करता है और सारा बॉडी का पार्ट जो होते हैं बॉडी पार्ट मूवमेंट करता है। जैसे कि एक मैगेट लार्वा, इसका एग्जांपल है मैगेट लार्वा जो हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका का है। और when the larva of the housefly was finished feeding, जब फीडिंग खत्म हो जाती है तो वह एक अंधेरी जगह ढूंढता है जहां पे वो पुपेट बन सके, अपने आप को कवर कर सके, और वो क्या करेगा, वो लाइट से दूर चला जाएगा और फिर गति करेगा। तो ये नेगेटिव फोटोटेक्सिस के अंतर्गत ये उदाहरण आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्लिनोटेक्सिस की किस तरह से जो कंसंट्रेशन है वह जंतु को उद्दीपन के लिए प्रेरित करते हैं, और ये तभी होता है जब वो रासायनिक उद्दीपन की प्रवणता का सामना करते हैं। तो ऐसे जंतु सिर घुमाकर दोनों पार्श्वों में उपस्थित ग्राही अंगों से उद्दीपन की क्रमिक तुलना करते हैं, यानी कि जो उनके दोनों ग्राही अंग हैं उनसे ये उद्दीपन के कारण गति करते हैं। अगला देखेंगे हम मैगेट लार्वा, जिससे मैंने बात बताई थी कि किस तरह से प्रकाश से दूर जाता है जब फीडिंग कंप्लीट हो जाती है, और इसको नेगेटिव फोटोटेक्सिस कहा गया है। दूसरा है ट्रोपोटेक्सिस। ट्रोपोटेक्सिस का मूवमेंट जो दे रखा है वह जंतु को उद्दीपन के समय एक या अधिक ग्राही अंगों से ग्रहण करना होता है और वो अपना रास्ता तय करता है। इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्निंग साइड्स हैं, और ये जो ट्रोपोटेक्सिस है उसका उदाहरण जैसे प्लेनेरिया में दे सकते हैं कि वह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। अगर उसमें दो रिसेप्टर हैं और एक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो दूसरा रिसेप्टर उसका कार्य करेगा। जैसे कि प्लेनेरिया, जैसे अभी बताया कि प्लेनेरिया जो है वो पानी में जब भोजन करना होता है तब ये पॉजिटिव ट्रोपोटेक्सिस की प्रतिक्रिया दर्शाता है, और जो बहाव है उसमें अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि इसके तिकोने सर के दोनों पार्श्व बराबर व एक साथ उद्दीपन हो, और ऐसा जब होगा तब जंतु भोजन की गंध की ओर अपना सिर रखेगा। जहां भोजन होगा उसकी तरफ अपना सिर रखा, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि वाटर करंट से जहां भोजन आएगा वहां पे अपना सिर रखेगा। अगर जरा सा भी सिर टेढ़ा हुआ तो जो उपस्थित संवेदी अंग है उसमें एक ज्यादा संवेदी होगा और वो उसको वापस उसी अवस्था में गति करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये ट्रोपोटेक्सिस प्लेनेरिया में है। दूसरा है टीलोटेक्सिस। यह अभिविन्यास एक डायरेक्ट अभिविन्यास है जो उद्दीपन के रूप में रहता है और उसमें भी रिसेप्टर काम में रहते हैं। When there are two sources of stimulation, यानी कि दो स्रोत हो स्टिमुलेशन के, तो जो एनिमल है वो मूव करेगा एक जगह। अगर वो बीच में मूव नहीं करेगा और दूसरी स्टिमुली है वो उस पे वो बंद हो जाएगी। तो ये टीलोटेक्सिस हम हनी बीज और हर्मिट क्रेब में देख सकते हैं। इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर टीलोटेक्सिस बताया गया है कि किस तरह से जो हमारी आंखें हैं
किसी इंसान को जब हम दौड़ते हुए देखते हैं तब हम अपनी आंखें जब घुमाते हैं तो हमारे जो आंखों में जो बिंब बनेगा किसी भी एथलीट का, तो उसका पूरा स्पष्ट दृश्य देखने के लिए हम अपनी गर्दन, आंखें सब घुमाएंगे, लेकिन जो बिंब एक जगह बन रहा है वो ही हमको समझ में आता है। हमें हर जगह के बिंब समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वह, जो हमारी आंखें हैं उससे जो अंदर मस्तिष्क पर सूचना जाएगी, उसको तीव्र गति से सभी जो उसकी अलग अलग स्थितियां उनको करके वो बनाएगा, और हम उस गति को, उसका जो चित्र है वो हम देखेंगे। तो ये एक टीलोटैक्सिस मूवमेंट है जो हमारे मनुष्य के द्वारा किया जाता है। अगला है मीनोटैक्सिस। मीनोटैक्सिस जो है यह टीलोटैक्सिस का ही है, लेकिन इसमें एंगल बनता है मूवमेंट के लिए, और ये बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा किया जाता है। होमिंग आर्ट्स, बीज, फिश लॉज, ब्राइन श्रेप और सी स्लग आदि के द्वारा। और इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हनी बी है या फिर कोई भी है, वह सूरज की दिशा जो होगी उसके अनुसार अपना एंगल बना के वह गति करेगी। इसी तरह से ये अधिकतर चींटियों में पाया जाता है, और उनके बीच जो सूरज का अस्त होना, उगना, तो वो उसी अनुसार गति बना के अपने घर की तरफ जाती है। अगर वो किसी दूसरे रास्ते पे जाती है तो वो एक एंगल से जाती है ताकि वो वापस उसी जगह पर आ सके। तो ये उनका अपना कोण बनाते हैं ताकि वो उसी जगह पे वापस आ जाए और अपना कोण, जो एंगल है वो बदलते नहीं। तो इसको मीनोटैक्सिस मूवमेंट कहते हैं और चींटियों में होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग अभिविन्यास के द्वारा जंतु गति करते हैं, और ये जो गति होती है वह उनको हर तरह से नेगेटिव पॉजिटिव ओरिएंटेशन के लिए करती है। जैसे कि हम कुछ जंतु जल के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ ताप के प्रति, कुछ प्रकाश के प्रति, कुछ स्पर्श के प्रति, कुछ रसायन के प्रति, कुछ विद्युत क्षेत्र के प्रति, कुछ गुरुत्व के प्रति, कुछ जलधारा के प्रति। तो ये अलग अलग अभिविन्यास हैं। जैसे मनुष्य में भी हम देखेंगे कि अगर हमको नींद आ रही है तो हम प्रकाश से अंधेरे की ओर जाएंगे और वहां पर हम रिलैक्स रहेंगे। इसी तरह से कई कीड़ों को देखते हैं, वो रात को अंधेरे में निकलते हैं। हम कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिसमें कि हमको अभिविन्यास देखने को मिलता है। जैसे कि हम पक्षियों में माइग्रेशन के समय देख सकते हैं कि उसमें अभिविन्यास होता है। इसी तरह से मधुमक्खी है, मधुमक्खी जब उसका उदाहरण हम देखें, जैसे चींटियों का देखा था हमने, ऐसा मधुमक्खियों में भी पाया जाता है, और वो अपना फूड सोर्स लेने के लिए अलग अलग तरीके से डांस करती हैं। तो ये भी एक तरह से अभिविन्यास के क्रम में ही आता है। धन्यवाद।